प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 22 से 24, 26 से 27, 31, अध्याय 5 पद संख्या 1। हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों के प्रतीक हैं। एक अर्थात पर्वत सीनाई का विधान दासता के लिए संतति उत्पन्न करता है। यह हागर है। दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है, वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, वंध्या तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ, तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ बने रहें और फिर दासता के जुए में ना जुट जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और यीशु कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वो है जो योनस से भी महान है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया था, अध्याय 4-5 से। गलातिया की कलीसिया की समस्या क्या है, ये हमने कई बार सुना है, मनन किया है। गलातिया की कलीसिया में कुछ यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीहियों ने इस बात पर जोर दिया
कि गैर यहूदी संप्रदाय से आए हुए मसीहियों को भी यहूदी परंपराओं और नियमों का पालन करना चाहिए। संत पौलुस ने इस पत्र में काफ़ी अच्छे ढंग से वहाँ की कलीसिया को समझाने का प्रयास किया। आज के पाठ में हमने देखा पौलुस नए विधान और पुराने विधान, कलीसिया और इस्राएली जनता, इनमें क्या विभेद है, क्या फ़र्क है, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। और वो उदाहरण है इब्राहिम का उदाहरण। हम जानते हैं कि इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। हालांकि ईश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था कि मैं तुम्हें आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू कणों की तरह असंख्य संतान दूंगा, लेकिन इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी। यह देखकर इब्राहिम की पत्नी सारा ने इब्राहिम से कहा कि तुम हमारी दासी हागार के साथ संसर्ग करके हमारे लिए एक संतान उत्पन्न करो। और इब्राहिम ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया और इब्राहिम हागार के साथ संसर्ग किया और उसके द्वारा उनको एक पुत्र मिला, उसका नाम है इश्माएल। लेकिन बाद में जैसे प्रभु ने प्रतिज्ञा की इब्राहिम से, उसी तरह उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के रूप में सारा के जरिए ही उसके गर्भ से ही एक पुत्र इब्राहिम को मिला और वो पुत्र है इसहाक। संत पौलुस कहते हैं कि हम गुलाम की संतान नहीं हैं, दासी की संतान नहीं है, बल्कि स्वतंत्र नारी सारा की संतान है। पुराना विधान हागार के पुत्र इस्माएल की तरह है और हम स्वतंत्र नारी सारा की संतान की तरह है। पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें पुराने विधान के नियमों और संहिता की गुलामी से छुड़ाया है। गलातियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं कि पुराने नियम के यानी संहिता के शाप से प्रभु यीशु ने हमें छुड़ाया है। हम स्वतंत्र हैं, हमें पुराने विधान के उन नियमों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। गलातिया की कलीसिया को संत पौलुस समझाने का प्रयास करते हैं, प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। कुछ दिन पहले एक बहन मुझसे बोल रही थी कि मैं पूरी बाइबल पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ना शुरू की हूँ, लेकिन मैंने देखा पुराने विधान में बहुत सारे लोगों का कत्ल हो रहा है, हत्या हो रही है, युद्ध में इतने सारे लोग मारे जाते हैं। अगर हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, ऐसा क्यों होता है? अगर होता भी है तो बाइबल में क्यों लिखा गया है? इस बात को समझना ज़रूरी है। पुराने विधान की बातें, पुराने विधान की शिक्षाएं हमें नए विधान के प्रकाश में ही लेना चाहिए। पुराने विधान में मसीहा के बारे में जो इशारा है उसको हम ग्रहण करते हैं। पुराने विधान में जो शिक्षाएं हैं वह सुसमाचार के अनुकूल है तो हम ग्रहण करते हैं, वरना हम ग्रहण नहीं करते हैं। इसीलिए विशेष करके हम विश्वासियों को, मसीहियों को ये समझना ज़रूरी है कि पुराना विधान बाइबल में है। बाइबल का 2 भाग है, पहला है पुराना विधान, दूसरा है नए विधान। नए विधान प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों की शिक्षाएं हैं। पुराने विधान में मसीह के बारे में इशारा है और ऐसी शिक्षाएं हैं जो नए विधान में पूर्ण होती हैं। लेकिन हमें पुराने विधान की शिक्षाओं को, पुराने विधान की बातों को, नियमों को सुसमाचार के अनुकूल हो तभी ग्रहण करना है, सुसमाचार के दृष्टिकोण से ही ग्रहण करना है। उसकी व्याख्या सुसमाचार के प्रकाश में ही होनी चाहिए। इसलिए हम सभी जानें, क्योंकि हम लोग दोनों विधान से पढ़ते हैं, पुराने विधान की बातें और शिक्षाएं नए विधान के सुसमाचार और अन्य शिक्षाओं के मुताबिक हैं तब हम ग्रहण करते हैं। अगर उसके मुताबिक नहीं है उसको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नई प्रजा बनाई है। हम उस पुरानी प्रजा से कटे हुए हैं, हम एक नई प्रजा बनाई गई हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। उस बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु ने पुराने विधान के नियमों, संहिता के गुलामी से हमें छुड़ाया है। हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र नारी की संतान हैं।
कलीसिया स्वतंत्र है, कलीसिया एक नया रूप है, ईश्वर की प्रजा का एक नया रूप है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना लूकास अध्याय 11 उसके वाक्य 29 से, भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और यीशु कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। प्रभु यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे, उनकी मधुर वाणी को सुनने के लिए, उनके चमत्कारपूर्ण कार्यों को देखने के लिए, उनसे चंगाई प्राप्त करने के लिए, बंधनों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो प्रभु यीशु से बार बार कहा करते थे, हमें एक चिन्ह दिखाइए, इस बात के लिए कि आप स्वर्ग से आए हैं, हमें एक चिन्ह दिखाइए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि आप ईश्वर की ओर से आए हैं, हमें एक स्वर्ग का चिन्ह दिखाइए। हालांकि इतने सारे चिन्ह प्रकट किए जा रहे थे, वे यीशु पर विश्वास करने और पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यह चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योनस को निनेवे भेजा गया था और निनेवे के लोगों ने योनस की बात को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया। जब योनस ने वहां जाकर लोगों से कहा कि पाप इतना भर गया है, प्रभु 40 दिन के बाद इस नगर को नष्ट करने वाले हैं और इसको दुश्मन के हाथों देने वाले हैं, वहां की जनता ने विश्वास किया और पश्चाताप किया। प्रभु यीशु इस संसार में पश्चाताप का सुसमाचार लेकर आए, लोगों को अपने पापों से मुड़कर ईश्वर के मार्ग पर आने के लिए बुलाने के लिए आए, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए आगे प्रभु यीशु 2 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण है दक्षिण की रानी के बारे में। हम जानते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सुलेमान को प्रज्ञा का दान दिया। सुलेमान को ऐसा प्रज्ञावान बनाया जैसा संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। राजा सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने के लिए, प्रज्ञापूर्ण और न्यायपूर्ण कार्यों को देखने के लिए दक्षिण से रानी आती है। प्रभु यीशु कहते हैं, यहां सुलेमान से भी महान प्रज्ञावान व्यक्ति हैं। ईश्वर का पुत्र स्वयं यीशु आए हैं, लेकिन लोग यीशु के पास आने को तैयार नहीं थे। उसी तरह प्रभु यीशु दूसरा उदाहरण देते हैं। निनवे के लोगों के पास नबी योनस को भेजा गया था। निनवे के लोगों ने योनस की बातों पर विश्वास किया और पश्चाताप किया। उनके ऊपर जो विपत्ति आने वाली थी वो टल गई। लेकिन आज प्रभु के वचनों को सुनने के बाद यीशु कहते हैं, लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं हैं, आज भी वे चिन्ह मांग रहे हैं। प्रभु यीशु के हृदय में बहुत दया आती है, विशेष करके यहूदी धर्म के लोग जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, उनके पास यीशु ईश्वर का पुत्र भेजा गया, प्रज्ञापूर्ण बातें बताए, चमत्कारपूर्ण कार्य किए। इसके बावजूद यहूदियों में अधिकतर लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। कुछ कमज़ोर लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, पीड़ित लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। प्रभु यीशु कहते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इनको दोषी ठहराएगी। न्याय के दिन निनवे के लोग यहूदी प्रजा को दोषी ठहराएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें पवित्र वचन दिया गया है, और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये पवित्र वचन प्रभु का सानिध्य इसलिए है कि हम पापमय मार्ग को छोड़कर ईश्वर के मार्ग पर चलने लगे, यानी हम पश्चाताप करके एक पवित्र जीवन जी सके। हमें बार बार वचन सुनने को मिलता है, प्रभु के सानिध्य में बैठने का मौका मिलता है। प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं कि तुम भी प्रज्ञावान बनो, तुम भी प्रभु की वाणी को सुनो, अपने हृदय को कठोर ना बनाओ, यहूदियों की तरह अपने हृदय को कठोर ना बनाओ, बल्कि प्रभु की वाणी को सुनकर उसके अनुसार जीवन को करके पश्चातापूर्ण जीवन जियो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
तेरे पवित्र वचनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमें तू प्रज्ञावान बना, हमें तेरे करीब आने की कृपा दे, तेरे पवित्र वचनों को सुनने की कृपा दे। यहूदियों की तरह हमें अपने हृदय कठोर न बनाने दें, बल्कि हमारे हृदय को हम नरम बनाएं, ताकि तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने योग्य हम बने, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, पश्चाताप के मार्ग पर चले, पवित्रता के मार्ग पर चले। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखना, अनुग्रह और आशीष का हाथ। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का